नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे मंगल मांगल्यं सर्वे कल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरेयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सव्यसाहूणम्। जय बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वर भगवानी की जय बोलिए देवादिदेव 1008 श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवानी के जय बोलिए अध्यात्म योगी आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी के जय बोलिए वात्सल्य दिवाकर निमित्त ज्ञानी आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज की जय बोलिए मासोपासी आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी महाराज की जय बोलिए परम पूज्य गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान सुंदर सागर जी महाराज की जय बोलिए जैन धर्म की जय परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। भावना भववर्धनी और भावना भवनाशिनी। जैसे जिसके भाव होते हैं वैसे ही उसका भाव का निर्माण होता है, क्योंकि इस धरा में जितने भी जीव हैं सभी जीव के अपने अपने परिणाम होते हैं और अपने अपने परिणामों के माध्यम से वह जीव अपना ही परिणाम प्राप्त करता है। अच्छा या बुरा, लाभ या हानि में किसी भी रूप में देखिए, पाप पुण्य के रूप में, ये और किसी की देन नहीं बल्कि हमारे स्वयं के परिणामों का ही फल है। देख रहे थे कि कई लोगों ने राशि पर राशि लगा रहे थे, राशि, लेकिन राशि किसकी सुधरती है? किसी की मेष राशि, किसी की कुंभ राशि, है ना। तो सभी के प्रभु के चरणों में आते, भगवान हमारे दिन अच्छे आ जाएं, अशाता कर्म जो है वो शाता रूप में बदल जाए, तो इसके लिए हम प्रभु की भक्ति करते हैं, अर्चना करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो राशि में ग्रह बैठा है वो राशि शांत हो जाए। लेकिन शांत कैसे हो? जिनके माध्यम से तुम्हारे हाथ में राशि आ रही है उनके लिए ही तुम्हारे जेब से राशि नहीं निकल रही है, फिर सोचो कि हमारी राशि सुधर जाए। अरे जिसने तुम्हें दिया, कल हमने आपको बताया था कि अरे उस भक्ति की तरह भक्त का बनो, ऐसी भक्ति मन में रखो कि जैसे कल एक ग्वाले की कथा आपने सुनी कि एक पंडित जी प्रतिदिन, गदिया जी, प्रतिदिन एक पंडित जी भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए जंगल जाया करते थे। एक विशाल वृक्ष के नीचे एक प्रतिमा विराजमान है, पंडित जी प्रतिदिन पूजा करते, अर्चना करते, और एक बार ग्वाले ने देखा कि कितनी अच्छी प्रतिमा है, लेकिन पंडित जी की तरह हमारे पास संपन्नता नहीं है, पंडित की तरह हमारे पास विद्वता नहीं है कि हम पंडित भगवान के चरणों में स्तुति वंदना कर सकें, भजन अर्चना कर सकें। या इतनी संपन्नता नहीं कि भगवान को रोज हम दीपक जला सकें या 4 महंगी वाली अगरबत्ती लगा सकें। लेकिन वह ग्वाला प्रभु पर आस्था रखते हुए वहां रोज जाता और धोख देता और चला जाता। और एक दिन क्या होता है कि इतनी पानी गिरती है, गदिया जी, इतना पानी गिरता है
कि पंडित जी लेट हो गए और ग्वाला पहले पहुंच गया। और ग्वाले ने जैसे ही भगवान को धोख दिया, प्रतिमा से आवाज निकली और ग्वाले की चर्चा चल रही थी कि ग्वाला तू ही सच्चा भक्त है, कम से कम इतने मौसम में तूने अपनी जिंदगी की परवाह नहीं की और तू दर्शन करने आ गया। यहां चर्चा चल ही रही थी गंगवाल जी। इतने में पंडित जी ने पीछे से देख लिया कि वाह, इतने वर्ष हो गए मेरे को पूजा अर्चना करते हुए, आज तक भगवान की प्रतिमा से मेरे लिए एक शब्द नहीं निकले, और ये फकीर जिसके खाने पीने का ठिकाना नहीं, एक शब्द बोल के जानता नहीं, पूजा अर्चना कभी की नहीं, एक फूल भी नहीं चढ़ाता, और आज इसी ये बात कर रही है। गुस्सा आ गई कि कैसे भगवान है, राग द्वेष करते हैं, मेरे से भेदभाव करते हैं कि उस फकीर से जो कुछ नहीं मात्र माथा टेकता चला जाता उससे बात कर रहे हो। मैं जितने नारियल और श्रीफल और अगरबत्ती लगा रहे, इत्र चढ़ा देते हैं, फिर भी हमसे कोई बात नहीं। गुस्सा हो गए पंडित जी। जैन ज्योति वाले गुस्सा कौन हो गया? पंडित जी गुस्सा हो गए। और जैसे ही ग्वाला गया और पंडित जी से बात करने, प्रतिमा के सामने पंडित जी बैठे और जाकर कह के धिक्कार हो भगवान मेरी जिंदगी को, कि मैंने इतनी पूजा अर्चना की, आज तक तुम मुझसे प्रसन्न नहीं हुए, और ये के चलते फिरते ग्वाली से तुम बात कर रहे हो। कहां मेरी पूजा में कमी हो गई, कहां मेरी अर्चना में कमी हो गई? प्रतिमा बोली कि पंडित जी कहीं नहीं, लेकिन सच्ची भक्ति से कारण भगवान को भी बोलना पड़ जाता है। जब मीरा चंदन वाला ने चौक पूरा तो उसकी भक्ति से महावीर को आना पड़ा, तो इस ग्वाले की भक्ति देख करके इस प्रतिमा को भी बोलना पड़ा। तो उसने कहा क्या मेरी भक्ति भक्ति नहीं थी क्या मेरी भक्ति भक्ति नहीं थी क्या? उसने कहा नहीं तुम्हारी, लेकिन सच्चा भक्त तो वही है। कहते सिद्ध कैसे करें? भगवान देखते हैं अब सिद्ध करके बताओ कि कैसे कोई बात नहीं, समय आएगा तो वो भी बता देंगे कि कौन सच्चा भक्त था, कौन सच्चा। प्रवीण भैया अब देखना कौन सच्चा भक्त बन के बैठा हुआ है। और एक दिन क्या हुआ कि पंडित जी सवेरे सवेरे से जाकर के आज भगवान की अच्छी अमावस्या है, आज भगवान को खुश करेंगे, जल ढारेंगे। और जैसे ही गदिया जी वहां गए, सूरज गदिया जी, जैसे ही भगवान के सामने जाकर क्या दिखता, हक्का बक्का, ये क्या आज भगवान की किसी ने आंख निकाल ली? एक भगवान की एक आंख कोई निकाल के ले गया। कौन दोस्त है, कौन पापी, कैसा दो विचार है कि जिसने भगवान की आंख निकाल ली? भगवान क्षमा करना, भगवान मुझे इतनी शक्ति दो, कल मैं चांदी की आंख लगा के जाऊंगा। किसकी? समझ में आ रहा ना पीछे वालों को? किसकी आंख लगा के जाएंगे गंगवाल जी? हम अपने भगवान को कल चांदी की आंख लगा के जाएंगे। हम अपने भगवान को ऐसे नहीं देख सकते। और बस इतना ही, वो पीछे से एक ग्वाला गाना गाता आ रहा था। पंडित जी ने सोचा चला आ गया है ये, अब देखते हैं क्या होता है। और पंडित जी जाकर के पेड़ के पीछे छिप गए। और जैसे ही ग्वाला आता है, और ग्वाला क्या देखता है कि अरे मेरे प्रभु की किसी ने एक आंख निकाल दी। रक्त बह रहा, इतना भी विचार नहीं है कि भगवान की ही आंख निकाल ली। कोई बात नहीं भगवान, लेकिन धिक्कार है मेरा ये जीवन कि मैं इन आंखों से तुम्हारी एक आंख निकली हुई देख रहा हूं। नहीं, मैं अपने जीवन में ऐसा नहीं देख सकता। मैं ऐसा भक्त, ऐसा दुर्भाग्यशाली नहीं बनना चाहता हूं। भगवान तुम्हारी अगर एक आंख है तो मैं भी अपनी दो आंख नहीं रखूंगा। उसने एक आंख निकाली हुई भगवान को लगा दी। मैं अपने होते हुए अपने भगवान को एक आंख का नहीं देख सकता। अरे जिसने मेरी आंखों में ज्योति दी है, मेरी दो आंखें दी हैं, और उसकी ही एक आंख हो जाए और मैं देखता रहूं, कल का इंतजार करूं, ऐसा नहीं हो सकता। और तुरंत उसने क्या किया? माताओं समझ में आया क्या किया उसने? अपनी एक आंख गंगवाल जी उसने तुरंत एक आंख निकाल दी। ये नहीं सोचा कि कल मैं इतनी मेहनत करूंगा कि सोने के बाजार में जाऊंगा कि चांदी के बाजार में जाऊंगा। उसने तुरंत अपनी एक आंख निकाली, भगवान को लगा दी कि मेरा भगवान मेरे होते काने आंख से नहीं रह सकता है। ऐसे ही जैन ज्योति वालों सुन लो, ये जैन ज्योति के भगवान नहीं है, बल्कि पूरे भीलवाड़ा की समाज के भगवान है।
और तुम्हारे रहते हुए भगवान किराए के टप्पड़ में बैठे रहे तो तुम सोच लो कि तुमसे अच्छा वो ग्वाला अच्छा था कि जिसने देखा कि मेरा भगवान एक आंख से है, मैं इन आंखों से एक भगवान को नहीं देख सकता, तुरंत आंख दे दी। अरे तुम लोग इतने भी हो तो सोच रहे थे कोई 3100 कोई 3200 क्या लगा रहे, जिसने तुम्हें दिया तुम उसके लिए सोच रहे थे। अरे कितनी भी पूजा साल वर्ष 10 साल या बचपन से 55 साल तक करते आए, वो आज भी राशि पे राशि देख रहे थे। अरे तुम तो सोचो हे प्रभु तुमने हमें दिया, हमारा क्या तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तुम्हें तो ऐसे खोल देना चाहिए। अभी तुमने दूसरी जमीन लेकर भगवान को बैठा ला। अगर सच्ची भक्ति दिखती ना गदिया जी तो सोचे कि मैं अपना मकान खाली करता हूँ, जिसने मुझे छत्र छाया दी मैं उसके लिए अपनी छत्र छाया न दे सकूं तो मेरा जीवन किस काम का। कम से कम इतना नहीं कर पाई तो कम से कम इतना तो कर लो भीलवाड़ा वालों कि हमारे भगवान जब तक अपने स्थान पे नहीं बैठ जाते हैं तब तक हम इनके दरबार में आकर के और किसी के हाथ सामने नहीं। मत सोचना कि फलानी कॉलोनी सोच ले दिखाने, भगवान किसके हैं। तुम्हारा मकान बन गया कि नहीं बना, तुम्हारे ऊपर छत्र छाया है कि नहीं, तुम्हारा परिवार है कि नहीं, और तुम्हारे जिसने छत्र छाया दी भवन में बैठा लाए 3 मंजिल 4 मंजिल में बैठे हो और तुम्हारा भगवान ऐसे छप्पड़ में बैठा रहे, अच्छा लगेगा। फिर तुम कितने भी कहना भगवान हमने तो इतने सारी खूब पूजा की, खूब लोटा पे लोटा ढाल दिए, कितने नारियल चढ़ा दिए, कितने दीपक जला दिए, मुझसे बात क्यों नहीं करते, मुझसे नाराज क्यों हो। अब बताना, अपनी सच्ची भक्ति का प्रदर्शन नहीं करना बल्कि उसे ये जागृत करना कि मेरे अंदर भक्ति है। दर्शन के लिए आना लेकिन प्रदर्शन करने के लिए कभी मत आना। ये से दरबार में आकर के जो दर्शन के लिए आते वो कर्म का नाश करते हैं और जो प्रदर्शन के लिए आ रहे हैं वो कर्म का बंद कर रहे हैं। समय हो चुका है क्योंकि भगवान को सही समय पे बैठाना है। तो कम से कम इतना तो सोच लेना कि हम उस ग्वाली की तरह, भले ही मेरे पास कुछ नहीं है, कम से कम इतनी आस्था भक्ति तो समर्पण करना कि अबे भैया जैन ज्योति वालों लंबे समय तक के लिए भगवान को मत बैठालना। आंखें बंद हों उससे पहले कि जिनने ये आंखें दी उन भगवान को अपने स्थान में बैठाल देना। ये नहीं कि हमने 2 साल की अवधि बांधी तो 2 साल तक चलता रहेगा। अरे जितनी जल्दी हो, हमारे रहते हुए भगवान किराए में बैठे नहीं, हमारे होते हुए जितनी जल्दी हो हम अपने पहले भगवान को बैठा लेंगे। भले ही अपने घर के मकान के काम बंद कर देंगे लेकिन पहले भगवान का जिनालय खड़ा करेंगे। इतनी तो हम अभी नीचे नहीं गए हैं कि हम अपने मकान पे मकान बनाते रहें और भगवान का काम धीरे चालू करें। जितना भी द्रव्य अपने मकान में लगाना है वो द्रव्य यहाँ लगा करके जितनी जल्दी खड़े करना, क्योंकि आचार्य भगवान कल भी हमने आपको बताया था कि एक धनिये के पत्ते का बराबर जिनालय बनाना और जौ के दाने के बराबर प्रतिमा स्थापित करने पर वह जीव सातिशय पुण्य का बंद करता है। और इतना ही नहीं, मरने के पश्चात उत्तम मनुष्य गति का जीव बनता है। अब बताइए, इतना तो कम से कम आज से आई कर लेना। गंगवाल जी, आपको अगर जमीन खरीदनी पड़े प्रवीण भैया और वो भूमि करोड़ों की हो तो आप क्या करोगे? अब हमारे नहीं है भाई गंगवाल जी की इतनी गुंजाइश की करोड़ों की भूमि हम एक बार में खरीद लें। सुरेश गदिया जी, अगर गुंजाइश नहीं है और करोड़ों की भूमि और मौके की जमीन है और इससे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है तो बताइए क्या करोगे? जैन ज्योति वालों क्या करोगे? अब गुंजाइश नहीं है, भूमि तो बहुत महंगी है और अभी हाथ में पैसा 1000 रुपए भी नहीं है और भूमि कितने की है? करोड़ों की है। तो गंगवाल जी क्या करेंगे? तुम तो कम से कम अध्यक्ष हो भैया, प्रवीण भैया से पूछ लो यार के वालों से कि भैया तुम कैसे करोगे? बैठे कि नहीं बैठे थे? चले गए? बैठे? हमें तो दिख नहीं रही यहाँ से। नहीं है तो प्रदीप के भैया, भैया गदिया जी आप ही बताओ क्या करोगे? कह रहे हैं गदिया जी कि महाराज लोन ले लेंगे।
थोड़ा लोन ले लेंगे फिर हम अपना कर लेंगे, नहीं है तो जितनी है हमारे पास है या पहले उतने हम साइन करके क्या कर लेंगे, उस भूमि को अपना कर करके भैया साइन दे दो, फिर धीरे धीरे हम अपना, जिसको बुंदेलखंड में ब्याना बोलते हैं और आपके यहाँ क्या बोलते हैं, साई बोलते हैं ना, साई बोलते हैं, तो साइन कर लेते हो कि भैया ये 1000 रुपये अभी पकड़ो गंगवाल जी, अभी 1000 पकड़ो, धीरे धीरे हम कमाते कमाते तुम्हारा पूरा चुका देंगे, और जिस दिन पूरा चुक जाएगा उस दिन भूमि हमारी हो जाएगी। तो जैन ज्योति वाले के लिए हम मत नहीं सुना रहे हैं, ये हम पूरी सकल दिगंबर जैन के प्राणी मात्र के लिए नहीं, बल्कि इस भीलवाड़ा में जितने भी जैन अजैन बंधु भक्त भगवान के बैठे हैं उन सभी के लिए सुना रहे हैं कि जैसे एक भूमि खरीदने के लिए गुंजाइश नहीं है, लेकिन जितनी राशि होती है उतनी राशि में साइन करके फिर धीरे धीरे मेहनत से कमा कमा के चुकाते हो और एक दिन भूमि अपने नाम कर लेते हो। ऐसे ही मोक्षपुरी की तुम्हें अपना स्थान बनाना है तो वहाँ की भूमि खरीदने की ताकत नहीं है, तो कम से कम आज इतना साइन कर लेना कि हे प्रभु हम आज छोटे छोटे नियम लेकर के थोड़ी सी दान राशि करके हम वहाँ की भूमि पर साइन कर रहे हैं, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते संयम और अपनी राशि दान पुण्य करके एक दिन अपना मोक्ष की भूमि खरीद लेंगे। ऐसा नहीं कि साईं और कोई कर ले और हम देखते रह जाए। जितने लोगों ने आज कोई मुनि सुब्रतनाथ भगवान की प्रतिमा स्थापित करने की, महाराज पहला भी कलश यहीं किया था, आज आखिरी किया। माँ आखिरी कलश मत बोलना कि आखिरी शांति धारा की है, आखिरी नहीं की है, ये तो अभी प्रारंभिक है, अभी तो पहली करना है। जब भगवान अपने मंदिर में विराजमान होंगे फिर से वही कलश अपने हाथ में आए, ऐसा साइन करना। जितने लोगों ने प्रतिमा स्थापित की है ये मत करना कि प्रतिमा के लिए पैसे लगा दिए, प्रतिमा के लिए नहीं किए, इन्होंने अपनी मोक्ष भूमि पर अपना शाही कर लिया कि अब हमारी भूमि यहाँ पर हमने छिका ली, अब धीरे धीरे व्रत संयम और दान पूजा आदि कर करके अपनी पूरा ऋण चुका देंगे और एक दिन अपना मोक्षपुरी का स्थान प्राप्त कर लेंगे। अपना स्थान साइन कर लिया तो गंगवाल जी तो कर लो, थोड़ा सा साइन कर लो, यहीं पर कर लो, साइन कर लो थोड़ा थोड़ा। माँ जितने लोग बैठे हो खूब गहने पहने, अरे कम से कम इतना तो करो कि कम से कम अगर इतनी माताएं बैठी ना गंगवाल जी, अगर हर माँ चाहे लेना तो एक एक अंगूठी भी देना, तभी किलो भर सोना भगवान का सोने का चत्र भी तैयार हो जाएगा। अगर एक एक अंगूठी माँ छोड़ दें अपनी माँ, और इनमें इतनी ताकत है। एक जगह गदिया जी प्रवचन चल रही थी, हम लोग सामान्य बैठे थे और बात में ऐसा हुआ छतरपुर में कि हर कितनी सारी माता बैठी, एक प्रवचन आचार्य का हुआ और ऐसे भाव लोगों के जग गए। माँ किसी ने अंगूठी उतारी, किसी ने एक चूड़ी उतारी, तो किसी ने कान की उतारी, और एक 15 मिनट के अंदर आधा किलो सोना जुड़ गया। किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। अरे जिसने हमें सोना सा जीवन दिया है उसके लिए जड़ सोना दिया, तो हमने दिया क्या है, उसी ने देने वाला भी वो है और लेने वाला भी वो है। चोर डाकू चुरा के ले जाए, नाती पोते हिस्से में लड़ लड़ के मांग के ले जाए, उससे पहले मन खुशी से दान कर लो तो इस भाव में भी फायदा और अगले भाव में भी फायदा। अब देखना यहाँ पे ये मत सोचना कि जैन ज्योति वालों के लिए महाराज इकट्ठा कर रहे हैं, हम किसी के नहीं, हम आपके लिए मोक्षपुरी में साईं करने की भूमि की बात कर रहे हैं। अगर जिनको जिनको साईं करना है तो आज मन बना लेना, और जब श्री जी यहाँ विराजमान हो उससे पहले एक एक संकल्प मन में ले लेना कि जब तक भगवान अपने जिनालय में नहीं विराजमान होते तब तक हम इस वस्तु का त्याग करेंगे, या कोई ऐसा नियम लेते हैं हमसे मत कहने आना। अपने अपने मन में एक एक नियम ले लेना, संकल्प ले लेना कार्य से पूर्वक कि जब तक भगवान नहीं विराजमान होंगे तब तक हमारी इस वस्तु का त्याग है। कम से कम इतना ही सही कर लेना। अगर कोई कहे कि महाराज हमारे पास इतना पुण्य कहाँ है कि हम इतना दान पुण्य करें, अरे दान नहीं कर सकते तो त्याग तो कर सकते हो, त्याग ही करके अपना साईं कर लेना। और अगर कोई तो ये कहे कि महाराज हमारे पास पुण्य ही नहीं है तो चलो हम पुण्य लोन में देते हैं, आ जाओ हमारे बगल में बैठ जाओ, हम पूरा पुण्य लोन में दे देंगे, फिर चुका पाओ ना चुका पाओ कोई बात नहीं है। किसी को जैन ज्योति से गंगवाल जी आप ही सुन लो। इसलिए समय हो गया, भगवान को समय पे बैठालना है, इसलिए कम से कम जब तक भगवान नवीन जिनालय में नहीं आते तब तक सकल दिगंबर जैन समाज और जो यहाँ पर जो पूजा पद्धति रोज करते थे
ओम ह्रीम अरहम अशिया उषाय नमः की माला रोज फेरेंगे, ठीक है ना। ओम ह्रीम अरहम अशिया उषा नमः की माला रोज फेरेंगे और रोज यहाँ पर आकर के चालीसा पढ़ेंगे कि हे प्रभु इतनी शक्ति, इतनी समृद्धि, इतना सामर्थ्य दो कि हम शीघ्र से शीघ्र आपको 1 वर्ष के अंदर जिनालय पर विराजमान कर दें। क्यों माँ, देखना चाहती हूँ ना भगवान को जल्दी, तो कम से कम अब जल्दी कब देख पाओगी, जब इनके हाथ में काम होगा। और जब ये काम कब कर पाएंगे, जब इनके हाथ में दाम होगा। तो कम से कम अपने एक एक हाथ का ही दाम दे दो कि चलो तुम उतना करो, उससे पहले हमसे इतना लो, लेकिन काम जल्दी चालू करो। उसे ग्वाले की तरह सोच लेना कि मेरे होती है मेरा भगवान नहीं देख सकते ऐसा बेटा। इसलिए माँ जिसने धन दिया, तन दिया, उसके लिए कम से कम मन लगा के सब दे दो, वो तुम्हें फिर से देगा, इतना देगा, इतना देगा, फिर तुम्हें किसी से लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए सभी को शुभाशीष आशीर्वाद यही कि जैसे आज तन्मयता से एक होकर के आपने जिनेंद्र भगवान की भक्ति में आकर के, प्रभावना में आकर उनके लिए जिनालय की बातें सोची है, ऐसे ही जब तक भगवान न विराजमान हो, ऐसे ही सभी को आशीर्वाद है कि ऐसी एकता बना करके शीघ्र से शीघ्र भगवान को विराजमान करें। और तब तक भगवान के लिए भगवान और भगवान बनाते रहना जब तक हम स्वयं भगवान ना बन जाए। और जैन ज्योति वाली ये मत सोचना कि अब महाराज हमारे भगवान तो कराए बैठे, हम इसलिए महाराज को नहीं बुला रहे। अरे तुम तो साधु संतों को बुलाते रहना। अब ये दरबार खुल चुका है, अब ये दरबार कभी बंद नहीं होगा, ना बाबा का दरबार बंद होगा, ना मुनियों का आना बंद होगा। हर मोहल्ले मोहल्ले में साधु संत आते रहेंगे और आप लोग अपनी भक्ति दिखाते रहो। चाहे तुम विधान के माध्यम से बुलाओ, चाहे मंदिर निर्माण के माध्यम से बुलाओ, चाहे पंचकल्याणक के माध्यम से बुलाओ, चाहे वेदी प्रतिष्ठा के बुलाओ, लेकिन साधु संतों को बुलाते रहोगे तो ऐसी समाज में एकता और मैत्री भाव बना रहेगा। और जब हम अपने अपने मंदिरों में बट जाएंगे कि ये मेरा मंदिर, हम अपना मंदिर देखेंगे, नहीं, मंदिर अपना देख लेकिन भगवान सब आपके एक है। सभी के भगवान है, किसी एक के बंदे नहीं है। नहीं तो जैन ज्योति सोचे कि हमारे मुनि सुब्रत नाथ हैं, तो तुम्हारे मुनि सुब्रत नाथ है तो आरके में भी मुनि सुब्रत नाथ बैठे हैं, तो वो तुम्हारे थोड़ी हैं। अरे ये कहो कि डमो लोए शब्द महामंत्र हमारा है। और जहाँ जहाँ महामंत्र जब अलमारी में रखी हुई जिनवानी जहाँ रखी हुई थी वहाँ लोग देख सकते हैं, तो वहाँ पर जब बच्चों के मुख से मुक्कार निकल सकता है, तो वो भी हमारे लिए भगवान आत्मा है। इसलिए सबको एक होकर के महामंत्र की आराधना करके महामंत्र में विराजे प्रथम परमेश्वरी को उनके जिनालय में विराजमान करेंगे। बोलो महावीर भगवान की। और जितने लोग प्रतिमा में हाथ लगाएंगे, रखेंगे, कोई ना कोई एक नियम अवश्य लेंगे। और इतना जरूर अष्टमूल गुण का जरूर पालन करें कि हम मद्य मांस मधु का त्याग करते हैं, 5 उदंबर फल का त्याग और सप्त वचनों का त्याग करके श्री जी पर हाथ लगा कर श्री जी को विराजमान करेंगे। ऐसी हमारी भावना और यही हमारी प्रार्थना है। अगर आपको स्वीकार हो तो जरूर करना।